हेलो स्टूडेंट्स, हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। खाना कहाँ पर बनता है? पत्तियों में बनता है। और सारे रॉ मटेरियल पत्तियों तक कैसे पहुँचते हैं। अब पत्तियाँ खाना बनाती कैसे हैं हम वो देखते हैं। The leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize, prepare food from carbon dioxide and water. तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हमने इतने दिनों से सुना है कि प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, प्लांट्स जो है अगर आप उसको छाँव में रख दोगे, अगर आप उसको सनलाइट नहीं दोगे तो क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि प्लांट्स को सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, अपना खाना बनाने के लिए काय की ज़रूरत होती है? सनलाइट की ज़रूरत होती है। जैसे हमें हमारा खाना कुक करने के लिए गैस की ज़रूरत होती है कुक करने के लिए, वैसे ही प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो अब सनलाइट को कैप्चर कैसे करता है प्लांट? ठीक है, ऑब्जर्व कैसे करता है सनलाइट को? तो लीव्स जो होती है, पत्तियां जो होती है, उसमें क्या आता है? ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल की वजह से ही जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन कलर की दिखती हैं। हमारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं है इसलिए हम ग्रीन कलर के नहीं दिखते। अगर हमारी बॉडी में क्लोरोफिल होता है तो हम भी ग्रीन कलर के दिखते हैं। इसी वजह से प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनकी पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है? लीव्स में एनर्जी को कैप्चर करने में मदद करता है। सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में मदद करती है क्लोरोफिल। तो अब पत्तियों तक सनलाइट कैसे पहुंचती है? क्लोरोफिल होता है पत्तियों में जो कि सनलाइट को कैप्चर कर लेता है, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर कर लेता है, जो कि काय के लिए यूज़ होती है? खाना बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करके जो खाना बनता है प्लांट में, उसके लिए यूज़ होती है सनलाइट। तो जो सिंथेसिस ऑफ फूड होता है, खाना जो बनता है प्लांट्स में, वो काय की प्रेजेंस में बनता है? सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है। अगर सनलाइट ना हो, सूर्य की रोशनी ना हो तो खाना नहीं बनेगा। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना। ठीक है, दोनों चीज़ को कंबाइन करना, तो फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हम इसीलिए ही बोलते हैं क्योंकि जो सिंथेसाइज होता है फूड का, फूड जो कंबाइन होता है, खाना जो बनता है प्लांट में, वो किसकी हेल्प से बनता है? सनलाइट की हेल्प से बनता है। इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बोलते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एट द एंड हम क्या बोल सकते हैं कि अगर प्लांट्स को खाना बनाना है तो क्या क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। ये सब चीज़ें ज़रूरत है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए, खुद के लिए खाना बनाने के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन अ प्लांट्स इन अ फॉर्म ऑफ फूड। ये एक बहुत ज़्यादा कैसी प्रोसेस होती है? यूनिक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के थ्रू जो सोलर एनर्जी होती है, मतलब सूर्य से जो एनर्जी निकलती है, वो क्या कर देती है? पत्तियाँ ऑब्जर्व कर लेती है, कैप्चर कर लेती है और फिर उससे खाना बनाती है जो कि प्लांट में स्टोर करती है। ठीक है, पत्तियाँ जो होती है उसमें खाना स्टोर रहता है और पूरे प्लांट को मिलता रहता है। दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सन नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स कोई नहीं होगा। तो सन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सन की वजह से ही पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सन की वजह से ही है, क्योंकि अगर सन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे, प्लांट्स नहीं रहेंगे, प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। तो इसीलिए हम फोटोसिंथेसिस की बिना लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते। सोचो कितनी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ये, क्योंकि अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो हमें खाना मिलेगा ही नहीं। सोचो सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी कंज्यूम करते हैं, या तो वो प्लांट से आता है या फिर वो एनिमल से आता है। जैसे अगर आप बोलोगे मिल्क तो हम लेते हैं, मिल्क तो हमें प्लांट से नहीं मिलता, लेकिन मिल्क हमें काय से मिलता है? काऊ से मिलता है। और काऊ काय को खाती है? प्लांट को खाती है। अगर प्लांट नहीं होगा तो काऊ नहीं होगी, काऊ नहीं होगी तो मिल्क नहीं होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली सब कुछ चीज़ें काय पे डिपेंड होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पर डिपेंड होती है, क्योंकि इसी से ही प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं। प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं तो हमें खाना मिल पाता है।
एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़, साथ में जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो भी हमें कहाँ से मिलती है, केवल प्लांट से ही मिलती है। प्लांट्स जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तब बाय प्रोडक्ट क्या छोड़ते हैं, कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, और वो ऑक्सीजन जो होती है हम लेते हैं तो ये हमारी लाइफ गिविंग गैस होती है। तो एक तरीके से प्लांट्स जो है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है हम देख लेते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। क्या होता है, क्लोरोफिल क्या करती है, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स। क्लोरोफिल क्या होता है, सनलाइट को कैप्चर कर लेती है, सनलाइट को कैप्चर कर लेती है तो क्या होता है फिर उस सनलाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वो काय में कन्वर्ट कर देती है, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देती है, जो कि प्लांट्स यूज़ करते हैं, प्लांट्स का खाना होता है। तो क्या हम अब इसको एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, ये पत्तियों में पहुंच गया। फिर क्या करती है पत्तियां, सनलाइट और क्लोरोफिल जो होता है सनलाइट को कैप्चर कर लेता है, तो इसकी मदद से फिर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, प्लांट्स के लिए खाना बनता है, प्लस ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। और प्लांट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है तो उसको रिलीज़ कर देते हैं, और रिलीज़ कर देते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिल पाती है। तो यह आपको डायग्राम दे रखे हैं, बी सेक्शन ऑफ ए लीफ, आपको लीफ का एक सेक्शन दे रखा है जिसमें आपको क्लोरोफिल, देखो ग्रीन कलर के पिगमेंट, छोटे छोटे पिगमेंट दिख रहे हैं, ये क्लोरोफिल है। उसके बाद ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल क्या होती है, स्टोमेटा को गार्ड करती है, ठीक है। और ये क्या है, स्टोमेटा है, जिससे क्या होता है, पत्तियों में छोटी छोटी पोर्स होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ले पाते हैं प्लांट्स। तो ये आपकी लीफ है, लीफ को और गार्ड सेल्स आपको बहुत अच्छे से दिखा रखी है यहाँ पर, सी वाले स्टोमा। तो यहाँ पर आपको गार्ड सेल भी दिखा रखी है, ये गार्ड सेल कैसे वो पोर्स को पूरी तरीके से कवर करके रखती है, सराउंड करके रखती है। तो यहाँ पर आपको आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है जो कि हमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे हो रही है वो उसे शो कर रखा है। तो यहाँ पर पत्ती है, सबसे पहले तो सनलाइट है, सनलाइट की एनर्जी निकल रही है। यहाँ पर एक प्लांट है जिसकी पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऐसे एरो से आ रहा है। फिर वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिल रहे हैं, रूट्स से मिल रहे हैं, जड़ से मिल रहे हैं। क्लोरोफिल जो है वो पत्तियों में क्लोरोफिल है, ठीक है, वो क्या कर रही है, सनलाइट को कैप्चर कर रही है। और इन सब चीज़ों से क्या बन रहा है, प्लांट में कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, खाना बन रहा है प्लांट का, प्लस ऑक्सीजन बन रही है, ठीक है। और ऑक्सीजन को उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए प्लांट को, तो प्लांट ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो यही पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। एक बार और देख लेते हैं क्या प्रोसेस होती है। वाटर एंड मिनरल जो कि पत्तियों में रूट्स के थ्रू पहुँचते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुँचता है पत्तियों में, स्टोमेटा के थ्रू पहुँचता है। फिर खाना बनता कैसे है, क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों में वो सनलाइट को कैप्चर कर लेता है और फिर क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट प्लांट यूज़ कर लेता है, उसका खाना है, और ऑक्सीजन प्लांट को नहीं चाहिए तो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, क्या रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। अब यहाँ पर आपको छोटा सा एक ब्लू बॉक्स दे रखा है, हम देख लेते हैं। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस। अब देखो, पहले तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में खाना कहाँ पर बनता है, पत्तियों में ही बनता है। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर केवल पत्तियों में ही खाना नहीं बनता, कोई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किसी प्लांट्स में स्टेम्प में भी होती है, ठीक है। तो तना होता है, किसी प्लांट का तना कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो अलग अलग ग्रीन प्लांट्स पे भी ये वाली प्रोसेस होती है। जैसे डेजर्ट्स के जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, रेगिस्तान में जो प्लांट्स होते हैं उनकी मोस्ट ऑफ द टाइम लीव्स नहीं होती, पत्तियाँ नहीं होती, और पत्तियाँ होती भी है तो वो मुड़ी हुई होती है, स्पाइन होती है। तो क्यों होती वो मुड़ी हुई, स्पाइन क्यों होती है, क्योंकि अगर वो ऐसी होगी तो वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो सब प्लांट सूख सकता है, इसीलिए वो ऐसी होती हैं।
तो उन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, स्टेम के थ्रू होती है, ठीक है। ग्रीन उनका जो तना होता है उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। लेकिन आपको याद रखने की बात क्या है कि अगर आपसे कोई भी पूछेगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पर होती है, प्लांट का खाना कहाँ पर बनता है, तो पत्तियों में बनता है। During the process, oxygen is released. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. अब इस प्रोसेस में क्या रिलीज़ होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। हमने पहले ही देख लिया है कि ऑक्सीजन, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या रिलीज़ होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है जिससे हम ऑक्सीजन ले पाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। और पत्तियों में जो स्टार्च होता है, ठीक है, वो स्टार्च क्या बता रहा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो पत्ती में हुई है। और स्टार्च को एक तरीके से स्टार्च कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है जिससे हम क्या पता लगाएंगे कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो आपका क्या आंसर है, होगी। हमने अभी पढ़ा है कि सनलाइट के बिना तो खाना बन ही नहीं सकता। जैसे हमें खाना पकाना है तो हमें गैस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, किसी भी तरीके की आग की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ही अगर प्लांट्स को खाना बनाना है, अगर उन्हें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करनी है तो उन्हें सनलाइट की एनर्जी चाहिए होगी अपना खाना बनाने के लिए। तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो इसके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें आपको एक पत्ती लेनी है। कवर अ पार्ट ऑफ अ लीफ ऑफ अ पॉटेड प्लांट विद ब्लैक पेपर। उस पत्ती को क्या करना है, बीच में से एक ब्लैक कलर के पेपर से उसे कवर कर देना है। पेपर क्लिप से उसे फिक्स करना है ताकि वो पेपर इधर उधर ना हो। मेक श्योर द प्लांट्स गेट इनफ सनलाइट। हमें क्या करना है, फिर उस प्लांट को कहाँ रख देना है, सनलाइट में रख देना है। हमने क्या करा है, एक पत्ती पे ब्लैक कलर का पेपर लगा दिया है जिससे उस पार्ट पर सनलाइट नहीं पहुंचेगी। ब्लैक कलर का लगा दिया तो सनलाइट वहाँ नहीं पहुंचेगी, बाकी पत्ती के पूरे पार्ट पर सनलाइट पहुंचेगी। लीव एंड टेक ऑफ द पेपर आफ्टर 2 days। फिर हमें क्या करना है, 2 दिन के बाद जो कि प्लांट की जो पत्ती है उसको देखना है। और जिस पत्ती पे हमने ब्लैक कलर का पेपर लगा दिया था बीच में, हम उसको निकालेंगे, ठीक है। जब हम निकालेंगे, हीट द लीफ इन अल्कोहल एंड टेस्ट फॉर स्टार्च। जब हम निकाल लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, पत्ती को गर्म करना है अल्कोहल में, हीट द लीफ इन अल्कोहल। फिर हमें स्टार्च के लिए उसको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि उसमें स्टार्च है कि नहीं। अगर स्टार्च है, इसका मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट बना। कार्बोहाइड्रेट कैसे बना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ही बना। तो फिर अगर स्टार्च है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है। तो इसका हम स्टार्च का है कि नहीं है, इसके पता कैसे लगा सकते हैं। हमें सबसे पहले अल्कोहल में लीफ को गर्म करना पड़ेगा, उसके बाद स्टार्च के लिए टेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ओनली द पार्ट ऑफ द लीफ विच वॉज एक्सपोज टू द सनलाइट विल टर्न ब्लू ब्लैक। हमें क्या करना है, टेस्ट करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन जब हम उसमें डालेंगे पत्ती में, तो हम देखेंगे कि जिस पार्ट पर हमने कवर किया है वो पार्ट बिल्कुल भी ब्लू ब्लैक नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पर स्टार्च होगा वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, जहाँ पर स्टार्च नहीं होगा वहाँ पर ब्लू ब्लैक नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ पर हमने ब्लैक कलर की जो पेपर लगाया था वहाँ पर ब्लू ब्लैक नहीं होगा और बाकी पूरी पत्ती ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर हमने पत्ती को कवर करके रखा था ब्लैक पेपर से, वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँची। सनलाइट नहीं पहुँची तो उतने उतने पार्ट में खाना नहीं बना, कार्बोहाइड्रेट नहीं बना, स्टार्च नहीं बना। और स्टार्च नहीं बना तो फिर जब हम आयोडीन सॉल्यूशन उस पर डालेंगे तो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि अगर प्लांट को खाना बनाना है तो उसको काय की ज़रूरत पड़ेगी, सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो फिर खाना नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा। तो इस पूरी एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या है कि सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कब होगी, जब सनलाइट होगी, ठीक है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फिर प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो अगर इस पूरे सेशन को हम कंक्लूड करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए प्लांट को क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए प्लांट को खाना बनाने के लिए।
इसके साथ ये तो सारी मेन चीज़ हो गई, ठीक है, ये सारे रॉ मटेरियल्स हो गए, मेन चीज़ हो गई प्लांट को खाना बनाने के लिए। इसके साथ साथ प्लांट्स को और भी चाहिए चीज़ें चाहिए होती है, जैसे हमने कंपोनेंट ऑफ द फूड में देखा था, फैट्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए होती है प्लांट्स को। तो वो कैसे मिलती है उसे, वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।